बांदा के मड़ौली गांव में बालू माफियाओं के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। एसडीएम के आश्वासन के बाद खोला जाम। बांदा के पैलानी क्षेत्र के मड़ौली गांव में सैकड़ों किसानों ने बालू माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मड़ौली बालू खदान के रास्ते में जाम लगा दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि बालू माफिया ने जबरन उनके खेतों से रास्ता बना लिया है और इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा माफियाओं के अवैध खनन और नदी के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई। ग्रामीणों का कहना है कि बालू माफिया के गतिविधियों से उनके खेतों की फसल नष्ट हो रही है और इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया ने नदी में अवैध खनन करते हुए बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, जिससे भविष्य में दुर्घटनाएं हो सकती हैं और जलवायु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। किसानों ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो वे कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पैलानी एसडीएम शशिभूषण ने किसानों से बातचीत की और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया और एसडीएम से मिली सशक्त कार्रवाई की उम्मीद जताई। किसान ने कहा, हमारी फसल नष्ट हो रही है, रास्ते के पास धूल और गड्ढों के कारण खेत खराब हो रहे हैं, हम प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं। एसडीएम पैलानी शशिभूषण ने कहा, हमने किसानों से बातचीत की है और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जिला ब्यूरो चीफ इंडी न्यूज बांदा राजेश सिंह। इसमें कुछ किसानों की शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है और जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे। लोगों के संयुक्त खाते हैं और हर खेत में सबके नाम है, ऐसे में एक व्यक्ति पैसा ले लेता है और दूसरा रह जाता है, उस पर क्या? ऐसे व्यक्ति जिनका घरेलू बंटवारा हो गया है और उस खेत की एवज में अगर वो कहीं जोत रहे हैं पहले से, अगर इस बात की शिनाख्त तस्दीक हो जाती है तो वो पैसा पाने के हकदार नहीं है। यदि वास्तव में उनको उस खेत का जो है कहीं अवजी नहीं मिली हुई है तो निश्चित तौर पे ये क्षतिपूर्ति उनको दिलाई जाएगी और वो पाएंगे, उसके हकदार होंगे। जितने भी अंशधारक होंगे उन सबको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। सर, यहाँ पर ओवरलोड की भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? ओवरलोड पे बराबर कार्रवाई होती रहती है। अब ये अलग बात है कि हमेशा हर कोई जो है चौकी बना के नहीं रहता, लेकिन निश्चित तौर पे न ओवरलोड चलने दिया जाएगा और न ही अनार चलने दिया जाएगा। इस पर सख्त डीएम महोदय के द्वारा सख्त आदेश किया गया है कि किसी भी दशा में खनन में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। जबकि कांटा लगा है और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसके बाद भी ओवरलोड निकल के आता है, पीछे गाड़ियां खड़ी हैं और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, जो भी गाड़ियां खड़ी हैं, जो मैं देख रहा हूँ, इधर तो खाली खड़ी। देसराज से। कहाँ के रहने वाले? मड़ौली खुर्द के। आज यहाँ जाम लगाए हैं, क्या है मामला? जाम दरअसल इसलिए लगा है कि हमारे खेत का 81 नंबर से हम दो भाई हैं, उसमें मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। तो भाई से तो एग्रीमेंट इन लोगों ने करवा लिया, उसमें मेरा भी हिस्सा है। न मुझसे पूछा गया न मुझको कुछ बताया गया और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है छिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, न कुछ पूछताछ है, न कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। दूसरी बात, मोरम डाल दी गई है पूरे खेतों में, जहाँ जहाँ से रास्ता है
करीब 6 बीघे का मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था पहले इनके नाम से। उसमें भी जो है तो मोरम कम से कम 1-2 फुट की ऊंचाई से पड़ी है। अब बताइए इस मोरम को हम उठाकर कैसे इसमें खेती करेंगे। कहते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा होती है। एसडीएम के पास गए और अरे हमारे भाई को उठा करके बंद भी कर दिया इसी बात को लेकर के। हमारा भाई जो है छोटा, मैं जब ये कटाई उटाई कर रहे थे रोकने के लिए गए ये लोग, तो भाई पावर वाले तो हैं ही, इनके पास पैसा ही बहुत होता है। एसओ साहब को बुला दिया, वो आए उठा कर जीप में डाल दिया, लेकर चले गए थाने में। ये दशा है हमारी, इसलिए जाम लगाया गया है कि हमारी इसका जो है उचित जो है तो फैसला किया जाए। न्याय दो के किनारे लगा दीजिए। चलो सब बोले न्याय दो, सरकार न्याय दो, और अधिकतम 10 मीटर तक से ज्यादा उड़ के, 10 मीटर मतलब 30 फीट होता है, इससे ज्यादा जो है धूल नहीं जाती। अगर किसी का खेत उससे प्रभावित हुआ तो जितनी उसकी उपज सरकारी होगी वो उपज का क्षति आपको मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। अब अगर ये अपना सुलट लेते हैं तो सुलट लें, और नहीं तो अगर पानी अगर नहीं छिड़का गया किसी के खेत में, अगर धूल से उसकी फसल खराब होती है तो उसका सर्वे कराया जाएगा, उसकी क्षति उसको मिलेगी। ऐसे लोग इसको ये न करें। इसका लिखित प्रमाण आगे देखो किस किस घाटे से रास्ता गया है, गया भी है कि नहीं गया है। अब गया है तो उसमें कितने हिस्सेदार हैं यहाँ लिखना है। इसका मतलब तुमने देखा नहीं कि 192, 153 कहाँ है। ये अपना खेत जोत बो रहे हैं ऑलरेडी मौके में, उसमें रास्ता नहीं गया है। नहीं गया, उसमें गए नहीं, इनको मालूम नहीं था। हाँ? वो हमारा जो है पश्चिम और पूरब के लिए आप बंटवारा दिखा दीजिए, कोई बंटवारा हो नहीं। अब आप बड़े पहले आगे न्याय दो के किनारे लगा दीजिए। चलो सब बोले न्याय दो, सरकार न्याय दो, आधा कराया। ये अपना खेत जोत बो रहे हैं ऑलरेडी मौके में, उसमें रास्ता नहीं गया है। नहीं गया, उसमें गए नहीं, इनको मालूम नहीं था। हाँ? वो हमारा जो है पश्चिम और पूरब के लिए आप बंटवारा दिखा दीजिए, कोई बंटवारा हो नहीं। अब आप बड़े